उमेश जी से मेरा कोई शिकायत नहीं है, केवल एक ही शिकायत है, कई बार उमेश जी भी उस सरकारीकरण के शिकार हो जाते हैं। आपको मैंने इसलिए रोका है, जा रहे थे, मैंने कहा मेरी सुन के जाओ। लेकिन उमेश जी, मेरी किसी की प्रशंसा करने की आदत नहीं, और अपने गुण और अवगुण मुझको दिखाई देते भी नहीं है। उमेश जी, आप अगर सरकारीकरण से बच जाओ तो मैं ये कहता हूं उत्तराखंड की बागडोर आपके हाथ में हो सकती है। लेकिन है क्या, सरकारीकरण में सरकार भी वहीं घूमती है, वहीं विधायक घूमते हैं, ठीक है, वहीं डीएम भी घूमता है, वहीं एसपी भी घूमता है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है कि भारत का जो सबसे मजबूत तंत्र है, और वो चौथा तंत्र है जिसे हम प्रेस तंत्र कहते हैं, हरिद्वार का प्रेस भी सरकारी हो गया है। आप अगर अपने को बचा सको, क्योंकि आपका किला प्रारंभ हो रहा है, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, कम से कम आप अपने क्लब का सरकारीकरण मत करना, और कुछ भी कर लेना, इससे न समाज का भला है, न देश का भला है, न आपका अपना भी भला नहीं है। हमको लगता है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं, मुझे कभी कभी शासन और प्रशासन के खिलाफ बोलने की खुजली होती है, या जो बड़े बड़े सरकारी महात्मा हैं, उन सरकारी महात्माओं के खिलाफ बोलने की खुजली होती है, तो मेरी यहां खुजली मिटती नहीं। मुझे खुजली मिटने के लिए दिल्ली और नोएडा जाना पड़ता है। मैं तक बता तो रहा हूं, दिल्ली और नोएडा जाना पड़ता है। एक बार मेरी उमेश जी से बात हुई, बहुत बड़ा प्रकरण था, मुझे उमेश जी को साफ साफ कहना पड़ा, उमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, धर्म पर हमला कर रहे हैं तथाकथित धर्मवादी। आपको ध्यान होगा, केदारनाथ की जो है गर्भगृह की फोटो सेल्फी लेकर डाली, तो मैंने कहा उमेश जी, मैं चाहता ये हूं, लेकिन हरिद्वार का प्रेस सरकारी हो गया है, यहां सरकारी महात्मा का हो गया है, तो इन्होंने कहा मैं भेजता हूं, और मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 15 पत्रकार भेजे जो हरिद्वार के नहीं थे, बाहर के। और उसके बाद सरकार की दुर्दशा हो गई, जिन्होंने फोटो डाला उनकी दुर्दशा हो गई। सार्वजनिक काल में चिदानंद मुनि ने मुझे 1 घंटे पकड़े रखा। मैंने कहा मैंने अपनी बात कह दी है, मैं वापस तो हो नहीं सकता, यू टर्न होता नहीं हूं। आप लोगों को सब संशय था, अगर मैं एक बार को पाकिस्तान को भी कह दूंगा मैं आऊंगा, तो पाकिस्तान वाले गोली मार देंगे, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जाऊंगा मैं फिर जाऊंगा। मैं तो लोगों का देख रहा था कि लोग कहां तक जा सकते हैं। मैं आपके हालत में कार्यक्रम में आ गया, विलंब इसलिए हुआ, किसी का फोन आ गया, कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया। वो कल परसों से ही लगातार चल रहा था, अब इसने कहा मुझे नहीं, हमारा कार्यक्रम तो शुरू हो गया। मैंने देर नहीं की, 5 घंटे कहा था, लेकिन आधे घंटे में आ गया। ड्राइवर को मैंने कहा जल्दी चलो, कांवड़ की यात्रा चले। लेकिन मैं बहुत दुखित हूं, और इसलिए दुखित हूं, आप जो कह रहे आप कुछ बोलते नहीं, मैं बोलूं तो चलता नहीं, छपता नहीं, लिखता नहीं। जबकि मैंने कहा आप पत्रकार का क्या नियम है, आप हमारी बात छापो तो दूसरे की बात भी छाप दो, आप यही तो कर सकते हो।
लेकिन न्यूज बेच दो, न्यूज बिक जावे, तो ये दुर्भाग्य है। मैं पिछले 2 साल से महसूस कर रहा हूं, मैं न्यूज बिकने का सेंटर हूं। यार मेरी न्यूज बिक जाती तो आप जो कह रहे हो तो मैंने फिर बोलना ही बंद कर दिया। आप यहां आए, आपने शुरुआत की है, बाकी पत्रकार जगत की बात उमेश जी ने कह दी है। मेरी आपसे एक ही आग्रह, केवल दूसरा कोई आग्रह नहीं है। घर गृहस्थी चलाओ, नमक में आटा डालो या आटे में नमक डालो, ये आपका काम है। मेरे और उमेश जी के कहने से आप नहीं करने वाले, लेकिन कम से कम प्रेस को सरकारी मत बनाओ। प्रेस जब सरकारी हो जाएगी, देश समाज का पूरे का सर्वनाश हो जाएगा। केवल एक प्रेस है हमारे पास जो सबको ठीक कर सकती है, बड़ी बड़ी गड़बड़ ठीक कर सकती है। उमेश जी ने कहा ना, मुख्यमंत्री 2 दिन बाद मुख्यमंत्री नहीं है, ये केवल प्रेस में ताकत है। अर्श से फर्श तक, जमीन से आकाश तक, दोनों तरफ ले जाने की ताकत फर्श आप में है, लेकिन आप अपनी ताकत नहीं पहचानते हैं, आप अपनी ताकत सीमित कर लेते हैं। तो ये देश का मैं अच्छा नहीं मानता हूं, मैं इसे गलत मानता हूं। और आपने एक प्रेस क्लब यहां चला हुआ है, आपने दूसरा प्रेस क्लब शुरू किया है, लेकिन मेरा आपसे कहना है हथकंडे मत अपनाना। जैसे आज आपने कार्यक्रम मुझे लगता है चंदा करके किया है, फिर चंदा कर लेना, बार-बार चंदा कर लेना, चाहे चंदे में हमें भी सम्मिलित कर लेना, हम भीख मांग के लाएंगे, उसमें तुम्हें भी दे देंगे, लेकिन सरकार के हाथों फेंकना मत। और ऐसा करके दिखाओ, आज जो लोग डरे हुए उनको लगे कि हम सरकारीकरण हमने कर लिया था, इसके कारण से ये ज्वालापुर हरिद्वार प्रेस क्लब का निर्माण हुआ, और ये ज्वालापुर हरिद्वार प्रेस क्लब ऊंचाइयों को छुएगा, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जाएगा। आपकी विश्वसनीयता, आपकी काम करने की क्षमता को भगवान ने आपको खूब शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस कहने को बहुत कुछ है, आज इतना ही कहना ठीक है, कि कुछ ज्यादा कहूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और कहीं उमेश जी के खाते में भी कुछ न चला जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात ये है, और इस बात से ही मैं खुश हूं, अगर शायद आपने उमेश जी की जगह किसी दूसरे का नाम रखा होता, तो मैं साफ साफ कहता हूं, शायद आपके कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं होता, चाहे आपका कोई मंत्री बने होता। लेकिन मैं केवल इसलिए आया कि भाई इन लोगों ने आदमी सिलेक्शन तो ऐसा किया है, ये आदमी नहीं है, ये तो आदि तूफान है, ये आदि तूफान है। तो ऐसा आदमी आपने सेलेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सिलेक्शन, और उसमें इसके कारण से मैंने तुरंत सहमति दी। आप समझे तो कहा नहीं, वो कहाँ है हमारा, ये विक्रम के कहने से तो मैं आया, इसी ने कहा, इन सबको मैं नहीं जानता, ये विक्रम कभी कभी मेरे पास आता रहता है, इसने कहा हमारे कार्यक्रम में रहना है। हमने कहा कार्यक्रम में कौन कौन रहेगा, तो इसने सबसे पहले आपका नाम लिया। अरे मैं तो उमेश जी आ रहे हैं तो, लेकिन उमेश जी विधानसभा की यात्रा से बाहर आओ, आप ही साहस कर सकते हो। 70 विधायकों में 69 में किसी में ताकत नहीं है, मैं ये बात आपको खुल्लम